नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम लक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस गुज़िश्ता हफ़्ते को यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में एक स्पीच की है पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने स्पीच दी है। बड़ी बेहतरीन, बड़ी लॉजिकल स्पीच थी। उसके बाद मोदी ने स्पीच दी है। फिर उसके बाद वो कोई लड़की है, उनकी सेकंड सेक्रेटरी है या फर्स्ट सेक्रेटरी है इंडिया की, उसने एक बड़े अच्छे एक्सेंट में बेहतर किस्म की स्पीच की है। लेकिन उसमें उसने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, और तालिबान के ज़रिए और अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो मतलब उसने अपना मौक़िफ़ जो था वो बयान किया। जो सबसे ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेड बात हुई वो ये कि एक पाकिस्तान की एक एम्बेसडर है साइमा सलीम, उसने वहाँ पे एक स्पीच की है। ये इम्पेयर्ड है, आंखें इसकी काम नहीं करती, नाबीना है, ये ब्रेल पे, इनकी यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ब्रेल के ऊपर कोई स्पीच किसी ने पढ़ के सुनाई है, वो जो खातून नाबीना थी। ये स्पीच जो थी वो मोदी की स्पीच है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, इमरान खान की स्पीच है, और उस लड़की जो दोबे करके नाम था उसका, उससे ज़्यादा कमाल की स्पीच थी। ऐसी स्पीच थी कि यूनाइटेड नेशन भी एक दफ़ा स्टन हुई है उसको सुन के, सरप्राइज्ड हुई है, और बड़ी लॉजिकल थी और ऐसी थी जिसका कोई आगे आप आंसर नहीं था किसी इंडिया के पास। और उसको इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी पजीराई मिली है, पाकिस्तान में बड़ी पजीराई मिली है, और इसके साथ साथ संजीदा हलकों ने भारत में भी उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है और बड़े खड़े कान खड़े करके उसकी गुफ्तगू को सुना है। जो कंटेंट है उसकी स्पीच का होना तो ये चाहिए कि कोई थोड़ा सा मोतबर आदमी उठे और वो उसकी स्पीच का पूरा ट्रांसलेशन करे, ताकि हमें पता चले आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को, कि उसने किस तरीके से कितना लॉजिकल जवाब दिया है इन भारत को कश्मीर में जो वो जुल्म कर रहा है, और जो चार मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दियों में वो इन्वॉल्व है, उसके हवाले से जो एलेबोरेट किया साइमा सलीम ने उसको। और इसके साथ साथ जो उसने स्टैंडिंग पॉइंट बताया है पाकिस्तान का, उसके मुतल्लिक वो बहुत ही शाहकार तकरीर है। अलमिया ये है कि अगर वो कभी उर्दू में होती तो फिर बहुत ही कमाल लगती और भी ज़्यादा। तो साइमा सलीम कौन है? साइमा सलीम 13 साल की उम्र में जो हैं ये नाबीना हो गई। इनको एक प्रॉब्लम थी आँखों की, जिसकी वजह से इनकी आईसाइट चली गई। ये 10 अगस्त 1984 को पाकिस्तान में पैदा हुई। इनकी एजुकेशन जो है, इन्होंने एमफिल किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, और किंडियड कॉलेज से इन्होंने इनकी सारी तालीम वहाँ की है। और इनकी इब्तदाई तालीम जो है अजीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट एक स्कूल है वहाँ से है। आला कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको किंडियड कॉलेज में से सोने का तमगा जो है वो इन्हें मिला है। इन्होंने 2007 में CSS का इम्तिहान दिया, जिसमें इनकी पूरे पाकिस्तान में 6ठी पोजीशन थी और ख़वातीन में पहली पोजीशन थी। और ये 300 जो तलबा हैं उनमें वो टॉप 10 के जो तलबा हैं उनमें से ये एक थी CSS में। और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इनको मिला है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, एक सेनेटर था फुल ब्राइट 1946 में, जे विलियम फुल ब्राइट नाम था, उसने 1946 में स्कॉलरशिप को इस्टेब्लिश किया था। ये पूरी दुनिया से जो बड़े काबिल लोग हैं इनको हंट करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, उनकी तालीमी लियाकत की बुनियाद पे उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और फिर अमेरिका के कल्चर, अमेरिका और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, अमेरिका की स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, और फॉरेन अफेयर्स के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उसके हवाले से लोगों को एजुकेट करते हैं और उनको मज़ीद पॉलिश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है पूरी दुनिया में कि किसी को फुल ब्राइट, जे विलियम फुल ब्राइट का स्टैब्लिश्ड ये वाला स्कॉलरशिप मिले। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी इन्होंने हासिल किया है। इनको एक तकलीफ़ थी जिसे रेनिटीज़ पिगमेंटोज़ा कहते हैं। रेनिटीज़ पिगमेंटोज़ा जो है ये ख़ास किस्म की आंखों की बीमारी है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की बिनाई जो है चली जाती है। इनका एक भाई है
जिसका जिसका जो वो पाकिस्तान में एक जज हैं और ये पहले जज हैं जो नाबीना जज हैं और वो इनके सगे भाई हैं और इसके उनका नाम यूसुफ सलीम है। इसके अलावा इनके 4 बच्चे हैं जिनमें से इनकी 2 बेटियां भी नाबीना हैं और उनको भी दिखाई नहीं देता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में साइमा सलीम ने जब CSS का एग्ज़ाम की दिया तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि CSS करने वाले कोई ऐसा अभी तक सामने नहीं आया था जो कि आई साइट इसकी इम्पेयर्ड हो और वो देख ना सकती हो, नाबीना हो, मर्द या औरत। तो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम्स लेने के ऊपर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर पे ले लिया जाए, लेकिन इसकी क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं थी तो इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी इजाज़त की वजह से और इनका पुराना जो तालीमी किरदार था, कैरेक्टर था, रिकॉर्ड था, उसकी बुनियाद पे कानून में तब्दीली की गई और इनको CSS में अपीयर होने की इजाज़त दी गई और इन्होंने CSS में शमूलियत जब इख्तियार की, इम्तिहान दिया, पास किया और अच्छे नंबरों से पास किया, आला नंबरों से पास किया। इनके पास ऑप्शन थी कि ये फॉरेन अफेयर्स में जाएं, तो ये फॉरेन अफेयर्स में जाना चाहती थी। चुनांचे 2009 में वो फॉरेन अफेयर्स में आई और वजारत ख़ारजा की उमूर की वजारत में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर टू चाइना खिदमात सर अंजाम दी और फिर इसके अलावा सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर और इंसानी हुकूक में 2000 से 2011 तक खिदमात सर अंजाम देती रहीं। इनका पेशा जो है ये बेसिकली डिप्लोमेट हैं और बैन-अक़वामी कानून में इंसानी हुकूक की जो पूरी साइंस है इससे मुतल्लिक और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इनकी ये माहिर हैं और इनकी ये जिनेवा में तैनात हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ ये कि इनके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड है फॉर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस और इसके साथ साथ इनके पास एक मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना अवार्ड भी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा साइमा सलीम की तकरीर की तारीफ़ एक अकरम करके नाम हैं जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। कुछ लोग इनको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हेलन केलर है, तो हेलन केलर तो ये नहीं है, लेकिन ये बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, ये बहुत सारी ज़िंदगी की परेशानियों में से गुजरी हैं। इनके वालिदैन ने इनकी तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो दी है। वो लोग जिनकी आंखें हैं, जिनके हाथ पांव पूरे हैं, जिनकी तालीम, समझ, सोच, ख़ानदान, फैमिली, माहौल, सूरज, पानी, हवा सब देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं और कोई दुनिया में बड़ा काम नहीं कर पाते या नहीं किया उन्होंने और अपने नसीब को कोसते रहते हैं, उनके लिए ये एक मशाल राह है। हेलन केलर तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, ज़रूरत है कि उसके ऊपर अलहदा से वीडियो की जाए। हेलन केलर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी याददाश्तें पढ़ी जाएँ, उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़ा जाए, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उसने खुद बहुत कुछ लिखा है। वो सुनने से, देखने से, वो गूंगी बहरी भी थी और अंधी भी थी और वो बड़ी शख्सियत थी और वो सिर्फ हाथों की पोरों के दबाव से उसने ख़ास किस्म की लैंग्वेज डेवलप की हुई थी अपनी एक खातून साथी के साथ, जिसके ज़रिए वो बोलती थी। उसकी आज से 10-12 साल पहले, लेकिन वो 1903 या उसके करीब उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें उसने एक स्पीच की हुई है। वो स्पीच भी बड़ी शाहकार स्पीच है, यूट्यूब पे दस्तयाब है वो। हेलन केलर को समझने के लिए, और वो लोग जो आला तालीम याफ्ता हैं और नाबीना हैं और किसी बहुत बड़े तालीमी इदारे से पढ़े हुए हैं, जैसे कि ये फुलब्राइट इनका जो स्कॉलरशिप है, ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ से उन्होंने आला तालीम हासिल की है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की स्ट्रगल होती है कि जिनकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, और वो उस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, कैसे उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, उस स्ट्रगल में, उस रेस में उन लोगों के साथ आ जाते हैं, उनके करीब दौड़ना शुरू कर देते हैं जिनकी आंखें भी होती हैं। तो इसके लिए कभी मौका मिले तो एक इंडिया की एक फिल्म है दी ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ ने एक साइट इम्पेयर्ड लड़की का किरदार अदा किया है, रानी मुखर्जी ने, और आलमोस्ट वो तकरीबन हेलन केलर को ही उन्होंने उसमें एक्सप्रेस किया है। तो
आसान नहीं है, आसान नहीं है इस ऐसी जगह पे पहुंच जाना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये पाकिस्तान की बेटी है, इन्होंने ये उस वक्त इसने लोगों के दिल जीत लिए जब इसने वहाँ पे सब्ज़ रंग का कुर्ता पहना हुआ था, सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ था, जो पाकिस्तान के झंडे की नुमाइंदगी कर रहा था, और जिस अंदाज में उसने गुफ्तगू की, तो जो उस वक्त के सदर थे उस सेशन के यूनाइटेड नेशन में, ही वॉज फ्लैबरगास्टेड, ही वॉज स्टन्ड। और इसके साथ साथ ये इतना मुंह तोड़ जवाब था तमाम हर किस्म के झूठे इंडिया के प्रोपेगेंडे के लिए, कि जिसके लिए वो स्पीचलेस थे सारे सुनने वाले, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो इसका क्या जवाब दें। और एक नए अंदाज से दुनिया ने कश्मीर के, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखना और समझना शुरू कर दिया है। तो हमारे लिए ये बेटी है, हमारी फ़ख्र की अलामत है पाकिस्तान के लिए। तो हमें ऐसी शख्सियात के मुतल्लिक़ पता होना चाहिए, और ऐसे लोगों की हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, थपकी थापड़ा भी देना चाहिए। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है, राइटर भी है, तो ऐसे लोगों के तो बोले बगैर ही इनकी ज़ियारत, इनका चेहरा देखना, इनकी गुफ्तगू सुनने से मोटिवेशन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें इससे मोटिवेशन भी लेनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि जनरल असम्बली में इन्होंने तकरीर की, हमने तालियां बजाई, मुंह पे हाथ फेरा और बात ख़त्म हो गई, ये ऐसा नहीं है। हमें हर बंदे को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कि ज़िंदगी में इस कुछ नहीं कोई 2-3 हज़ार दफ़ा इसने शिकस्त खाई होगी, उसके बाद उसको ये फ़तह हासिल हुई है। तो याद रखिए कि फ़तह के रास्ते में शिकस्त भी एक मंजिल है। जिसको बार बार शिकस्त नहीं होती उसको बड़ी फ़तह भी हासिल नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलाग।